नमस्कार, मैं राजकुमार। मेरे साथ आज के खास मेहमान हैं दुष्यंत कुमार जी, राइटर भी हैं। तो सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजकुमार भाई साहब। जय भीम। पहले तो आपको जी सर, पहला सवाल मेरा ये है कि बसपा सुप्रीमो मायावती 2022 का चुनाव हार चुकी हैं। आखिर हारने की वजह क्या है? हार मैं बताऊं राजकुमार भाई जी, कुछ ना हमारे जो बीएसपी में जो हैं पदाधिकारी हैं ना, जो कोऑर्डिनेटर हैं जैसे हैं, और जिला स्तर के जो पदाधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर ना जो मैनेजमेंट करने की जो दिक्कतें आई हैं, सिस्टम को नहीं देख पाए वो। क्योंकि मैंने आपके जी जान लगाई, क्योंकि मैं 15-20 दिन की छुट्टी लेके आया और एक निस्वार्थ की भावना से मैंने एक समाज में जा के लोगों को जागरूक करा, अपने महापुरुषों के बारे में समझाया कि हमारा जो मिशन है, ये हमारी जो राजनीतिक पार्टी मत समझो इसे, ये एक सामाजिक पार्टी है। और लोग आपको बड़े बड़े वादे करेंगे, और जो पाखंडवादी जो पार्टियां हैं जो आपको अंधकार में डाल रही हैं, उनके बहकाई में नहीं आना और अपने मिशन को समझना है। सब काशीराम का मिशन है, ना कि बहन जी का। यदि आपके मन में यदि कहीं गलत दिशा जा रही है या फिर मन में कोई विचार आ रहा है, तो ये ना समझे कि ये बहन जी का है, ये सर्व समाज का है, बहुजन मोमेंट है ये। तो इस मोमेंट के लिए हमें रात दिन मेहनत करनी है लगन के साथ, क्योंकि संघर्ष करेंगे हम, जभी तो हम आगे बढ़ेंगे, बुलंदियों को छू जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे कुछ कार्यकर्ता रहे हैं, उनमें भी कमी रही हैं, और कुछ समाज के लोगों में भी कमियां रही हैं। तो हम बहन जी को नहीं ठहरा सकते कि बहन जी में कमी रही है। तो ये है कि देखो, बहन जी ने बहुत संघर्ष किया। सर, आपने मान्यवर काशीराम जी का नाम लिया है। मान्यवर काशीराम जी का एक नारा था और बोला था उन्होंने, जब तक जड़ें मजबूत नहीं होंगी, जब तक सत्ता हाथ में नहीं आएगी। तो आखिर जड़ें मजबूत कैसे कर पाएंगे? इधर बहन कुमारी मायावती जी चुनाव लड़ रही हैं, आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज का वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बट रहा है। तो ये एक साथ कैसे आ पाएंगे? क्या इनको एक साथ होना चाहिए या नहीं? कैसे सत्ता हाथ में आएगी? अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी 15 तारीख को मान्यवर काशीराम जी का जन्मदिन था, तो मंच से कुछ लोगों ने, कुछ मतलब गांव के कुछ सामाजिक नेताओं ने, जिन्होंने कार्यक्रम किया था, तो 2024 के लिए उन्होंने बोला है कि बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो कैसे बना पाएंगे? देखो, प्रधानमंत्री की तो बात अलग है। प्रधानमंत्री हम जब ही बना पाएंगे जब हम धरातल पर चलेंगे। हमारे लोग क्या हवा में देखते हैं बहन जी को प्रधानमंत्री, यदि वो अपने मन में धरातल पर देखें तो बना सकते हैं हम प्रधानमंत्री, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि साहब काशीराम थे, वो क्या थे, एक आम नागरिक ही थे। लेकिन आम नागरिक होके हम आम जैसे नागरिकों को लिखना सिखा दिया उन्होंने। हम उनकी बदौलत है जो मुझे आज जो सीखा हूँ। क्योंकि मेरा जो कुछ संदेश है कि मुझे अपनी फ़िक्र नहीं, मुझे अपनों की फ़िक्र है। तो वही साहब काशीराम ने अपने मन में सोचा, और उन्होंने कुछ नहीं अपने लिए, अपने समाज के हित के लिए इतना बहुत कुछ कर गए। लेकिन हम एक युवा हैं, युवा होके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और रही बात उसकी, मैं कहना चाहता हूँ सभी से, या चंद्रशेखर भाई आज़ाद हो, या बहुत सारी पार्टी हैं, राजरतन जी हैं, वो भी कहते हैं कि एक पहल करो, एक मंच पे आओ। तो मेरी भी यही सोच है कि एक पहल और एक मंच और एक विचारधारा नहीं होगी जब तक हम समाज को जोड़ नहीं पाएंगे, संगठित नहीं कर पाएंगे। क्या ये साथ चलेंगे? क्या ये समाज में जागरूकता लाएंगे? जब खुद ही अलग अलग हैं, तो जो और है ना मनुवादी टाइप के जो लोग हैं, वो समाज को देखेंगे जा के कि ये टूटा पड़ा है, ना भी टूटा तो उन्होंने में फूट डाल देंगे। तो हमें पहले अपने मन में जागरूकता लानी है। जागरूकता ऐसी होनी चाहिए ताकि कभी लाइफ में भटके ना। तो हमें अपने समाज को पहले तो सही दिशा निर्देश देना है, ताकि हमारे समाज को कोई गुमराह ना करे। और मैं सभी से कहना चाहता हूँ, एक युवा हूँ और युवा के नाते सभी भाइयों को कहना चाहता हूँ कि आप एक मंच पर आओ, एक पहल करो, और गांव, शहर, कस्बे अभी से निकल जाओ। और मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ जो पदाधिकारी के लिए जो रोटियां सेकते हैं बहुजन समाज पार्टी में, जिला स्तर के लोग हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, वो जाएं। और इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। अरे एक सीट आई है बहन जी के, बताओ। समाज में जो छोटे स्तर का जो कार्यकर्ता ना, वो काम करता है अपना मन तन धन से भी, और ये लोग अपनी रोटियां सेकते हैं। मैं कह रहा हूँ, गौतम बुद्ध नगर ज़िले के अंदर लक्ष्मी चंद हैं, जिलाध्यक्ष हैं। उन्हें 2-4 गाँव में भी, आसपास के गाँव में भी नहीं जानते कि हमारे बीएसपी का जिलाध्यक्ष कौन है। तो बताओ, ऐसे ही क्या उम्मीद कर सकता है समाज है? तो आपके हिसाब से सर, क्या कुछ करना चाहिए? जो बहुजन समाज के जो नेता हैं, जो अलग अलग पार्टी बना के चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ये एक हो जाने चाहिए या नहीं? ये एक होने चाहिए, और एक नहीं होंगे जब तक
हमारा समाज टूटेगा और समाज में बिखराव रहेगा और लोग रोटियां सेकते रहेंगे और हम लोगों को गुमराह करते रहेंगे। यदि हम सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, यदि मिशन वाले हैं हम, तो हमें एक पहल करनी चाहिए, एक मंच पर आना चाहिए हमें समाज हित के लिए। यदि नहीं आते तो मैं कहता हूँ ये सब रोटियां सेकते रहें। अपने कारखाने खोल रखे इन लोगों ने समाज के नाम पर। मैं भी बना सकता था संगठन। बहुत सारे लोगों को फ़ोन आते थे कि भाई जी आप बहुत अच्छा काम करते हो। मैं एक स्टूडेंट लाइफ में मैं छात्र नेता भी रह चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी मेरे मन में ख्याल नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे संगठनों ने मुझे वो दिए कि आप हमारे संगठन से जुड़िए, हमारे संगठन में ये पद लीजिए। कुछ पार्टियों के अब भी ऑफ़र आए इसी 2022 में कि हम इतना बड़ा पद देंगे आपको, इतना बड़ा। मैंने कहा एक आम नागरिक हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ और मैं अपने समाज से अलग नहीं जाऊँगा। समाज हित के लिए खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा, क्योंकि मैंने समाज हित के लिए संघर्ष किया है। मैंने गरीबी देखी है, मैंने वो गरीबी देखी है जो शायद मेरे साथ के जो भाई हैं वो ना देख पाएँ, क्योंकि लोग तो गरीबी जो देख लेता ना, वो धरातल पर जिसने गरीबी देखी है वो गरीबी की कदर करेगा, और जिसने गरीबी नहीं देखी ना वो सिर्फ हवा में गरीबी देखता। तो इसलिए कहना चाहता हूँ उन लोगों से भी जो लोग कहते हैं ना कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैंने 2017 में भी बोला, 2019 में भी बोला। मेरे एक रिलेशन में है, वो सेक्टर प्रभारी बीएसपी में थे, तो वो कहते थे कि दुष्यंत जी आपके बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी 2019 में। मैंने कहा सर प्रधानमंत्री ना बन पाएंगी, जिस तरीक़ा से आप चल रहे हो ना, जिस दिशा में आप चल रहे हो। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं बनेंगी। मैंने कहा नहीं बन पाएंगी, क्योंकि हम लोग जहाँ तक हमें जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो लोग हैं ना, कुछ पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कुछ पदाधिकारी हैं, वो सिर्फ अपने तक ही सीमित होते हैं। लेकिन मैंने जब जा के देखता हूँ ना, फीडबैक लेता हूँ, मैं हर बिरादरी के अंदर, हर धर्म के अंदर जाता हूँ, तो वहाँ से फीडबैक लेता हूँ, तो मुझे कम दिखता है फिर बहन जी का वो। सर देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आने वाले समय के लिए? आने वाले समय में यही कहना चाहता हूँ, ना मैं इंसान में मुस्लिम खोजता हूँ, ना इंसान में मुस्लिम खोजता हूँ, ना हिंदू खोजता हूँ। बस इंसान का साथी हूँ, बस इंसान में इंसानियत खोजता हूँ। बस यही मेरा संदेश है। हमारे साथ में DK बिराइटर मौजूद थे, जो समाज के लिए जो संदेश दे रहे थे, और जो कि हमने जो बसपा सुप्रीमो मायावती जो 2022 के चुनावों को लेकर हमने चर्चा की। जो भी आपकी राय हो कमेंट में ज़रूर दें। ग्रेटर नोएडा से राजकुमार।